Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एनालिसिस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के क्या क्या टूल्स होते हैं। सो ऑलरेडी हमने 3 टूल्स उसमें देख लिए थे, कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस। एंड लास्ट है हमारा रेशियो एनालिसिस। सो रेशियो एनालिसिस के बारे में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले एंड मीनिंग ऑफ रेशियोज, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियोज। ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो भी हमारे टूल्स हैं उनके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। क्या होते हैं रेशियो? Ratio analysis is a method or process of expressing relationship between items or group of item in financial statement are computed, determined and presented. So देखो रेशियो एनालिसिस क्या है? एक मेथड है या हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है एक्सप्रेस करने का जो भी दो आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच रिलेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको शो करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ क्वांटिटेटिव मेजर और गाइड कंसर्निंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज। रेशियो एनालिसिस क्या ड्रॉ करता है? एक क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर मतलब जिसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर कर सके एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी फाइनेंशियल हेल्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है जो भी इंटरप्राइज की, वो शो करता है, उसके कंसर्न में बात करता है रेशियो। ठीक है, इट कैन बी यूज इन ट्रेंड एंड स्टैटिक एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस में और स्टैटिक एनालिसिस में भी यूज हो सकता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रेशियोज। क्या होते हैं मीनिंग ऑफ रेशियोज? इट इज मैथमेटिकल यार्डस्टिक ऑफ मेजरिंग रिलेशनशिप ऑफ टू फिगर्स और आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम विच आर रिलेटेड इज each other and mutually interdependent। जो फिगर्स एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उन आइटम्स को, उन फिगर्स को, उनका जो रिलेशनशिप है उसको मेजर करना रेशियोज का काम होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट और इन प्योर नंबर। जैसे हम रेशियोज को किस तरीके से शो करते हैं, 3:4 इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको हम किस तरीके से शो करेंगे? ये तो हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ठीक है, डेसिमल में भी इसको शो करते हैं एंड फ्रैक्शन में भी शो करते हैं। सो फ्रैक्शन में इसको किस तरीके से शो करेंगे? 3/7। जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो फर्स्ट रेशियो हो गया। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर जो रहेगा वो रहेगा दोनों का टोटल, एंड सेकेंड का होगा 4:7। ठीक है, सो इस तरीके से हम रेशियोज को फ्रैक्शन में शो करते हैं एंड इसको हम डेसिमल में भी शो कर सकते हैं डिवाइड करके। अकाउंटिंग रेशियो इज एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू टू फिगर और टू अकाउंट्स और टू सेट ऑफ अकाउंटिंग हेड और ग्रुप ऑफ आइटम स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सारी चीजों में हमें यही बोला गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियोज क्या होते हैं, अकाउंटिंग रेशियो जो है वो हमारा एक्सप्रेस करते हैं जो भी हमारे दो आइटम है, दो फिगर है, उन दोनों के बीच रिलेशन। जैसे हम कहें कि यहाँ पर हम अमाउंट ले लेते हैं 10,000। ठीक है, 10,000 एंड 4,000, इन दोनों के बीच हमें इनका, ये दो फिगर है, इनका रेशियो निकालना है। सो दो फिगर है, अब इन दोनों फिगर्स का हमें रेशियो निकालना है, या फिर हम कई सारे यहाँ पर 3-4 भी ग्रुप ले सकते हैं एंड उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम 0 कैंसिल कर दें एंड इसको अगर फर्दर डिवाइड करते हैं 2, 5 एंड 2, 2, सो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 5:2। ठीक है, ये 5:2 आ गया, ये हो गई हमारी रेशियो की टर्म। The ratio are worked out to analyze following aspect और areas business organization। क्या क्या वर्क करते हैं एनालाइज करने के लिए? फर्स्ट है हमारा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में क्या होता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड इमीडिएट सॉल्वेंसी। एंड नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट है स्टेबिलिटी की फॉर्म कितनी स्टेबल है वो जो एनालाइज करता है, वो रेशियो एनालाइज करता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो भी फॉर्म में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें कितनी एफिशिएंसी है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो कितने सही से यूज हो रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो एनालाइज करती है। एंड द लास्ट वन इज लीवरेज और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। सो ये सारी चीजें जो होती है ये एनालाइज होती है थ्रू रेशियो। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज को हम किस किस मोड में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो फर्स्ट वन इज सिंपल और प्योर रेशियो। सिंपल और प्योर रेशियो क्या होता है? इट इज मैरली अ क्वेश्चन अराइव्ड बाय सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अदर। देखो सिंपल या प्योर रेशियो क्या होगा? जब हम किसी एक नंबर की सिंपल डिवाइड करेंगे किसी दूसरे नंबर से एंड जो क्वेश्चन हमें रिसीव होगा वो क्या होगा? सिंपल रेशियो या प्योर रेशियो। जैसे हम कह लें बहुत ही सिंपल डिवाइड ले लेते हैं यहाँ पर,
ये हो गया 2 एंड 10 से जब डिवाइड करेंगे 2 5 से 10। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया 5 वो हो जाएगा हमारा सिंपल प्योर रेशियो। परसेंटेज की टर्म्स में कर सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज रिलेशनशिप व्हेन सिंपल और प्योर रेशियो इज मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जब हमारा कोई भी रेशियो है उसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाता है। देन थर्ड है रेट, द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज रेट विच रेफर टू द रेशियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रेट का मतलब जब पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करें, जैसे फर्स्ट ईयर में कितना था, सेकेंड ईयर में कितना था एंड थर्ड ईयर में कितना था। सो कितने रेट से ये चेंज हो रहा है, 2% चेंज हो रहा है, 3% चेंज हो रहा है, जो रेट है चेंज होने का वो क्या है, सो वो आ जाएगा हमारा रेट में। नंबर ऑफ डेज और वीक और मंथ, सो फोर्थ वन है हमारा नंबर ऑफ डेज और वीक और मंथ। सर्टेन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस बेटर इन फॉर्म ऑफ डेज और वीक ऑफ मंथ। जैसे हम जो भी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ वीक, मंथ निकालते हैं, सो वो होते हैं हमारे नंबर ऑफ डेज। जैसे आपने अगर 12th में अकाउंटिंग रेशियोज करा है, सो उसमें हमारे कई तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। तो सिंपली रेशियो हो जाएगा, जैसे हमारा 2/3 ये रेशियो था, ठीक है। देन इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है कि 5 टाइम्स रेशियो आया, ठीक है, ये 5 टाइम्स हो गया। परसेंटेज में होता है रेशियो एंड डेज में होता है, ठीक है। एंड लास्ट है रुपीज। इन दिस केस न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड फिगर ऑफ रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। जो भी हम डिवीजन कर रहे हैं, जो भी रेशियो निकालेंगे न्यूमरेटर को डिवाइड करके डिनोमिनेटर से, सो जो फिगर आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएंगे हमारे मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कि जब भी हम अकाउंटिंग रेशियो, मतलब मोड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अकाउंटिंग रेशियो निकाल रहे हैं उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे ये सिंपली हमें अगर दिखता है सो हम क्या कहते हैं, ये रेशियो है, ठीक है। बट अगर कोई रेशियो, कोई नंबर, कोई आइटम हम डिवाइड करते हैं एंड उसका इस तरीके से निकल के आता है 5 टाइम्स, ठीक है, सो वो भी हमारा रेशियो है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकल के आता है, वो भी हमारा रेशियो है, ठीक है। सो ये मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशियो हो जाएगा। देन नेक्स्ट है यूजफुलनेस ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो करते हैं सो उसका क्या यूज है, ठीक है। द रेशियो आर यूजफुल फॉर द फॉलोइंग पार्टीज। किस किस के लिए यूजफुल होता है, इन्वेस्टर्स के लिए, बोथ प्रेजेंट एज वेल एज पोटेंशियल, जो प्रेजेंट इन्वेस्टर है एंड जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, दोनों के लिए यूजफुल होता है। एंड नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट जो है, जो फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सो उसके लिए रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। स्टॉक ब्रोकर के लिए, स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज के लिए एंड जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी यूजफुल होता है। और जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो किसी भी फर्म का टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं एंड जो भी सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख रहे हैं, उसके लिए रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये कुछ पार्टीज हैं जिनके लिए रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज मतलब कि जो रेशियोज हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल, देन सेकेंड है फंक्शनल एंड लास्ट है यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो हमारा ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखें, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखें, सो उसमें हमारा 3 टाइप के रेशियोज आ जाते हैं, बैलेंस शीट, रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड कंबाइंड रेशियो, ठीक है। एंड फंक्शनल की बात करें सो इसमें हमारे लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ जाते हैं। यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन इसमें लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर एंड मैनेजमेंट रेशियो। सो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। इनके बारे में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड इसके फॉर्मूले देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ रेशियोज। रेशियोज की क्या लिमिटेशन होती है, मेनली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो रेशियो एनालिसिस हो रहा है तो किसके बेस पर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर होता है। कैलकुलेट बिटवीन 2 अनरिलेटेड आइटम्स और ग्रुप्स। रेशियो जब हम निकालते हैं तो जो भी 2 आइटम ले रहे हैं वो अनरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं करते एंड उनका रेशियो हमें निकालना होता है। डिफिकल्ट मेक करेक्ट इंटर कंपैरिजन। यहाँ पर जो है डिफिकल्टी किसमें होती है, जो इंटर कंपैरिजन होता है उसको सही करने में डिफिकल्टी होती है। सो ये हो गए हमारे रेशियो। बहुत ही छोटी सी एंड सिंपल सी वीडियो थी हमारी रेशियो एनालिसिस की। क्या होते हैं रेशियो वो हमने देखा, मीनिंग ऑफ रेशियो एंड क्या क्या मोड्स है, किस किस मोड्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड देन किस किस पार्टीज के लिए यूजफुल होते हैं एंड क्लासिफिकेशन और कुछ लिमिटेशन। सो ये थे हमारा रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में टूल्स देखे थे एंड जो आज की वीडियो में रेशियो एनालिसिस किया है। सो कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो के हम सारे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।